हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो है मीनिंग, डेफिनेशन और उसके नेचर के बारे में बात करी थी। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो टॉपिक है ये बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का है और किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसको चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो देखिए किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्क्राइब इन डिटेल द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में पूछा जाए, 4 मार्क्स में। उसमें खाली आपसे मीनिंग डेफिनेशन पूछा जा सकता है, ये खाली स्कोप पूछा जा सकता है, या ये 16 मार्क्स में भी आ सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए। तो देखिए हमें तो हर क्वेश्चन के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है। ठीक है, देखिए अगर आप पार्ट 1 की वीडियो देखेंगे तो उसमें जो है आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीनिंग और डेफिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने मीनिंग और डेफिनेशन बताया है। ठीक है, और नेचर भी है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पर भी बता देती हूँ कि एजुकेशनल साइकोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी। तो देखिए अगर हम इन दोनों का मीनिंग जान लें तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी किस बारे में बात करता है। तो साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का अध्ययन। और एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और सेकंड एजुकेशन क्या है? जो व्यक्तियों के गुणों को निकाल कर जो है उसके गुणों का डेवलपमेंट करती है। जो व्यक्ति में क्वालिटीज़ होती हैं उसको निकाल कर उसकी क्वालिटीज़ को का विकास करती है, उसको डेवलप करती है। ठीक है, तो अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या हुआ? एजुकेशनल साइकोलॉजी हुआ जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी उसकी स्टडी करती है। ठीक है, यानी कि जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो थ्योरीज़ हैं, उनका वो अध्ययन करती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं एजुकेशन से रिलेटेड उनको ये एनालाइज करती है, उनका साइंटिफिक सॉल्यूशन देती है। अब हम बात करेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप क्या है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसके स्कोप के बारे में। और देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी वीडियो से इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की लर्निंग एंड कॉग्निशन। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट स्टडी हाउ इंडिविजुअल एक्वायर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन एमिंग टू इम्प्रूव लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। कि क्या लर्न करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं? वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स में एक्वायर करते हैं उनकी इंफॉर्मेशंस को, कि जो उनको एजुकेशन से प्रॉब्लम कि रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो शिक्षा मनोविज्ञानी जो हैं उसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और बाद में वो क्या करते हैं? एकेडमिक परफॉर्मेंस और जो सीखने की क्षमता होती है उनको इम्प्रूव करने की उनका उद्देश्य होता है, उनको इम्प्रूव करने का वो एम रखते हैं। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर, कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? बिहेवियर की स्टडी करता है, स्टूडेंट बिहेवियर जो है। एजुकेशन Psychology enable teachers to comprehend and analyze the emotional, social, physical and mental behavior of student in various learning situations। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? स्टूडेंट के जो है इमोशनल, सोशल, फिजिकल और मेंटल बिहेवियर को जो है समझते हैं, कैसे? अलग अलग स्थितियों में। ठीक है, एडिंग इन क्रिएटिंग कंडसिव लर्निंग, कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो है स्टूडेंट के इमोशनली और सोशली, फिजिकली और मेंटली बिहेवियर को समझने और अलग अलग स्थितियों में विश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, उनको एनालाइज करते हैं ताकि उनको जो है कंडसिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है उनको दी जा सके, इसके लिए उनको हेल्प की जा सके। नेक्स्ट
स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत अंतर होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसकी भी ये स्टडी करता है, जैसे उसकी पर्सनैलिटी, उसकी एबिलिटीज़, उसकी कैपेसिटीज़। तो जो इनमें एक स्टूडेंट के अंदर जो ये क्वालिटीज़ होती हैं, जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसकी भी ये स्टडी करता है। तो चलिए पढ़ते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी फोकस ऑन रिकॉग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग द यूनिक वेरिएशंस इन पर्सनैलिटी, एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ अमंग इंडिविजुअल। व्यक्ति के अंदर जो है वो फोकस करता है पहचानने की क्या उसकी पर्सनैलिटीज़ को, एबिलिटीज़ को और कैपेसिटीज़ को। Enabling teachers to tailor their instructions and support to meet diverse need, जिससे जो है जो टीचर्स हैं उनको अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने निर्देशानुसार यानी कि अपने इंस्ट्रक्शंस देने के साथ साथ अध्यापन में और सहायता प्रदान कर सकते हैं। कि टीचर्स को भी क्या है, इससे सपोर्ट मिलता है जब वो उनको एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू जो है उनकी पर्सनैलिटी, एबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ पे फोकस करते हैं, तो टीचर्स को भी जो है स्टूडेंट को समझने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस, यानी कि विकास के हर चरण को स्टडी करना। अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट is crucial for teachers to facilitate effective learning and provide appropriate support throughout different stages of development। कि क्या करते हैं, व्यक्ति के विकास और प्रगति के को समझना भी जो है टीचर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो है उनको वो इफ़ेक्टिव लर्निंग प्रोवाइड कर सके और वो उनको जो है हर डेवलपमेंट की हर स्टेज में सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कि ये मार्गदर्शन और सलाह देता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी इक्विप टीचर्स विद द नेसेसरी नॉलेज टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, अनेबलिंग देम टू सपोर्ट स्टूडेंट्स पर्सनल एंड एकेडमिक डेवलपमेंट इफेक्टिवली। कि शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षकों को आवश्यक ज्ञान प्रदान करके, कि मतलब जो उनके लिए ज़रूरी है विद द नेसेसरी नॉलेज, है ना, कि विद द नेसेसरी नॉलेज आवश्यक ज्ञान प्रदान करके उनका मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे क्या होता है, वे छात्रों के व्यक्तिगत और शैक्षिक विकास का समर्थन सक्षम हो जाता है। कि जिससे वो मतलब कह सकते हैं कि स्टूडेंट को टीचर्स जो है ईजिली समझ जाते हैं, उनका पर्सनल और एकेडमिक डेवलपमेंट उनके लिए ईजी हो जाता है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी का भी अध्ययन करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी जो है। एजुकेशन साइकोलॉजी फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मल्टीफेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। जो पर्सनैलिटी के अलग अलग पहलू होते हैं उसको जो है इसके थ्रू समझा जाता है। डेवलपमेंट एंड अनेबल द आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी डिफेक्ट। और जो पर्सनैलिटी दोष होते हैं उनको पहचान की जाती है, उनकी स्टडी की जाती है। असिस्टिंग टीचर्स इन प्रमोटिंग हेल्दी पर्सनैलिटी ग्रोथ इन स्टूडेंट। और जो है टीचर्स को छात्रों में जो है स्टूडेंट्स में स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास को जो है संवर्धित करने में हेल्प मिल जाती है, यानी कि असिस्ट करने में। ठीक है, कि शैक्षिक मनोविज्ञान व्यक्तित्व विकास के बहुपहलू आयामों की समझ को सुविधाजनक बनाता है और व्यक्तित्व के दोषों की पहचान और अध्ययन को संभव बनाता है, जो शिक्षकों को छात्रों में स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास को संवर्धित करने में सहायता करता है। नेक्स्ट, एजुकेशनल इंटरवेंशन एंड प्रोग्राम्स। कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट एविडेंस based intervention, instructional strategies and educational technologies to improve student outcome। कि शिक्षा मनोविज्ञान छात्र परिणामों को सुधारने के लिए, कि जो स्टूडेंट आउटकम्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या करता है, आधारित हस्तक्षेप, शिक्षण रणनीतियाँ और शैक्षिक प्रौद्योगिकियों का निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। दे सपोर्ट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, helping educators apply educational psychology principle in their practice and manage diverse classroom effectively। कि वे जो है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं, यानी कि टीचर्स प्रोग्राम्स को, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं,
शिक्षिकाओं में शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांतों को अपनाने, यानी कि टीचर्स को किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जो एजुकेशनल मनोविज्ञान होते हैं, जो शैक्षिक मनोविज्ञान होते हैं, उनके प्रिंसिपल को प्रैक्टिस में अपनाने और क्लास को जो है डाइवर्स क्लासरूम यानी कि क्लास को जो है डाइवर्स इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए कि और विविध कक्षाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में शिक्षकों की सहायता करते हैं। नेक्स्ट, ग्रुप डायनामिक्स एंड ग्रुप बिहेवियर कि एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी द डायनामिक्स एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल विद इन ग्रुप्स, रिकॉग्नाइजिंग देयर इन्फ्लुएंस ऑन एंड सस्पेक्टेबिलिटी टू ग्रुप डायनामिक्स कि शैक्षिक मनोविज्ञान समूहों के अंदर की ग्रुप्स में भी व्यक्तियों की गतिविधि और व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी कि किसकी स्टडी करता है, डायनेमिक एंड बिहेवियर्स की, गतिविधियों की और बिहेवियर्स की, जिसमें समूह गतिविधि के प्रभाव और व्यक्तियों की संवेदनशीलता को मान्यता देता है कि जो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है किसको, कि गतिविधि के प्रभाव को और व्यक्तियों की संवेदनशीलता को। ठीक है, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।